जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। आज है 1 नवंबर और शुरू करते हैं 1 नवंबर के करंट अफेयर के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? शिखर धवन, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, विराट कोहली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, क्रिस गेल। हाल ही में क्रिस गेल टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इस बार आईपीएल में इन्होंने 1000 छक्के लगाए हैं। तो इसका ऑप्शन 3, क्रिस गेल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने आईओसीएल के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया है? विप्रो, आईबीएम, इन्फोसिस, टीसीएस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, आईबीएम। हाल ही में आईटी कंपनी आईबीएम ने आईओसीएल के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए सहयोग किया है। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। आईबीएम की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई है। आईबीएम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और वर्तमान में आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? ग्रेटा थुनबर्ग, मलाला यूसुफजाई, आनंदीबेन पटेल, कैलाश सत्यार्थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, आनंदीबेन पटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है। इसका ऑप्शन 3, आनंदीबेन पटेल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? राजस्थान, केरल, हरियाणा, बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केरल। हाल ही में केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर के रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य में इसका नाम है और सबसे खराब यानी कि सबसे नीचे लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे खराब शासन चल रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएफएफबी 2020 में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋषि कपूर, ओम पुरी, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ओम पुरी। ओम पुरी ऑप्शन 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। हाल ही में आईआईएफएफबी 2020 में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। आईआईएफएफबी का फुल फॉर्म इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन होता है। इस पुरस्कार को ओम पुरी की पत्नी नंदिता पुरी ने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। ये कबाड़ टायर जो होती है या वेस्ट टायर से पार्क बनाया जाएगा। इसमें कबाड़ टायरों को यूज करके पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संधाने ऐप लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, जरदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
पश्चिम बंगाल में मैत्री स्मृति योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही स्नेहर पोरोस योजना, प्रोचेस्टा योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, एडिले सुमीरवाला, डॉक्टर सतीश कुमार, कलराज मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, एडिले सुमीरवाला। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में एडिले सुमीरवाला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने यानी कि आरपीएफ ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? मेरी मित्र, मेरी सहेली, मेरी सखी, मेरी बहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मेरी सहेली। हाल ही में आरपीएफ ने यानी कि रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। मेरी सहेली पहल की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे ने कुछ महीने पहले किया था, लेकिन अभी हाल ही में सभी रेलवे यानी कि पूरे रेलवे की आरपीएफ की तरफ से मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन 2, मेरी सहेली सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 31 अक्टूबर। हाल ही में 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी और वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। इस बार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती थी। और 2014 से लगातार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया है, जहां पे राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने मनाया गया है। साथ ही 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है और इंदिरा गांधी की जन्मदिन पे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस इंदिरा गांधी की जन्म दिवस पे, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस एवं 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सिटीज डे, वैश्विक शहरीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? कोलकाता, कोच्चि, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम में 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक मलाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण संपन्न किया जाएगा और मलाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण अरब सागर में 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक चलेगा। पहले मलाबार नौसैनिक अभ्यास में इंडिया, अमेरिका और जापान युद्धाभ्यास करता था, लेकिन इस साल से यानी कि 2020 से मलाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और नया देश ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस साल से मलाबार में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है।
अब से 4 देश मिलके मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है? उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की है। तेलंगाना से पहले दिल्ली और गुजरात में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया जाएगा, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन को खरीदने पर दिल्ली, गुजरात और अब तेलंगाना में आपको कोई भी रोड टैक्स और कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं ली जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी और रोड टैक्स पे 100% छूट रहेगी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी पे। तो तेलंगाना में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत हुई है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यूनेस्को ने हैदराबाद को पाक कला का शहर घोषित किया है। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव ने भूमि एवं संपत्ति की रजिस्ट्रेशन के लिए धरनी नामक पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। तेलंगाना के वर्तमान के गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना में अमरावत टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। तेलंगाना में महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए साइब हर योजना की शुरुआत तेलंगाना में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? हांगकांग, तिब्बत, ताइवान, शंघाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 तिब्बत। हाल ही में चीन के तिब्बत क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, जिससे नेपाल, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को भी लाभ मिलेगा। तो ये थे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगी। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर को लेकर आता हूं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर को पाने के लिए।